संधान। तो क्या मिला? आज तक जगत के आदिकाल से समझ लीजिए, जिन्होंने खोजा, जिन्होंने देखा, बाहर की ओर देखा, इन लोगों ने हमें ज्ञानेंद्रियों से होने वाले ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ दिया क्या? ये ठीक है कि उन्होंने ऐसे यंत्र बनाए कि जिन यंत्रों से हम बहुत सी चीज़ें देख सुन जान आदि सकते हैं। हम खाली आंखों से पहले छोटे छोटे रोग के कीटाणुओं को देख नहीं पाते थे, अब उन्होंने सूक्ष्म दर्शक यंत्र बनाया। सूक्ष्म दर्शक यंत्र से हम उन कीटाणुओं को देख सकते हैं, किंतु वही देख सकते जो आंख देख सकती है। इस इंद्रिय से अन्य तो कोई शक्ति नहीं बनाई। ऐसा तो कोई इंद्रिय, ऐसी कोई यंत्र नहीं है जो हमको छठवीं इंद्रिय प्रदान कर सके। ऐसा कोई यंत्र वैज्ञानिक बना सकेंगे जिससे हवा दिखने लगे? नहीं दिखती है, पर हवा है, हवा का स्पर्श सुख हो सकता है, दर्शन नहीं हो सकता है। तो ये जो सीमाएं हैं कि यदि हम ज्ञानेंद्रिय, जो कुछ हमको अनुभव होता, इंद्रिय गम्य ज्ञान, इंद्रिय गम्य ज्ञान के द्वारा खोज जब हम प्रारंभ करते हैं, व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाने का प्रयत्न यदि हम इंद्रिय गम्य आधार पर करते हैं तो हम उसी में फंस जाते हैं, व्यक्त में ही फंस जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोग पूछते हैं, आप लोगों ने भी अखबारों आदि में पढ़ा होगा कि आप लोग भीतर जाने की बात करते हैं या कहते हैं कि दूसरा रास्ता भीतर जाने का है। तो भीतर तो हमने देखा, कल ही एक मेडिकल कॉलेज का बच्चा आया था। बहुत बच्चों को जो परेशानियां होती हैं, तो अभी शायद अंतिम वर्ष में पढ़ता है वगैरह कुछ है, या उसके पहले के वर्ष में, तो मुझसे कहने लगा कि बाबा जी मेरा मन बहुत खराब है। क्या हो गया बेटा? कुछ दिन पहले शायद उसने पोस्टमार्टम देखा होगा, कुछ किया होगा, उसमें था, उसने कहा कि भाई पहले भी हमने वो डिसेक्शन किया था, शरीर को काट के देखा था, पर अभी ये देखा कि एक आदमी को ऐसा काटा गया और वो जो हमारे साथी डॉक्टर हैं उसके हृदय को निकाल रहा है, फेफड़े को, सब अंगों को निकाल रहा है, सब देखा, और फिर जैसे गठरी में ठूंसते ऐसे ठूंस के भर के सिलाई कर दी। हमको बहुत खराब लगा। तो ये जो बाहर नहीं दिखता था, खोल कर देखा, तो जब खोल के देखा तो भी तो बाहर ही हो गया, भीतर कुछ दिखा क्या? नहीं दिखा। तो हमारी कठिनाई कहाँ होती है? देखिए, हम लोगों को इस प्रकार मृत शरीर नहीं खोलना पड़ता है, किंतु हमारा सारा संबंध देह से होने के कारण जब हम देह को आधार बनाकर अपने स्वरूप को जानने की या अव्यक्त को जानने की कोशिश करते हैं, तो अधिकांश क्षेत्रों में हमारा सारा ध्यान हमारी देह पर टिक जाता है। इस देह को कैसे साफ रखें, देह को कैसे स्वच्छ रखें, देह को कैसे स्वस्थ करें, आदि आदि। हम इस देह को जो व्यक्त है, अव्यक्त को जानने का माध्यम समझ लेते हैं और इसमें फंस जाते हैं। तो जब हमारी यात्रा प्रारंभ होगी तो पहले ये समझ लेना पड़ेगा कि व्यक्त से अव्यक्त में नहीं जाया जा सकता है। तो क्या करना होगा? व्यक्त से होने वाले अनुभव को ले लेना पड़ेगा। व्यक्त ने हमको जो अनुभव दिया है, क्या अनुभव दिया है? हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रियों ने, आँख ने रूप का अनुभव दिया, रूप में रंग भी शामिल है, यहाँ ये काला है, गोरा है, सुंदर है, खराब है, सूर्य चमकता है, अंधेरी रात में कुछ नहीं दिखता, अंधकार रहता है, आदि उसने दिया। फिर कान से हमने सुना, सुनने का ज्ञान लिया, जो भी शब्द हम सुनते हैं अच्छे बुरे आदि, उसका अनुभव हुआ। जिह्वा से स्पर्श करके मीठा कड़वा आदि स्वाद का अनुभव लिया, त्वचा से स्पर्श का अनुभव लिया, नाक से कुछ सूंघ लिया। इन सारे अनुभवों के द्वारा हमको अव्यक्त का ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ, व्यक्त का ही ज्ञान हुआ। जो चीज़ हमने सूंघी, इत्र हमने सूंघा या दुर्गंध आई, वो व्यक्त है। जो चीज़ हमने देखा वो व्यक्त है, जो सुना वो भी व्यक्त है। तो इस अव्यक्त से इस अव्यक्त की ओर जाने का रास्ता व्यक्त में नहीं है, ये पहले सोच लेना पड़ेगा। अव्यक्त आदि में अव्यक्त है, और अव्यक्त के आदि में जाने के लिए हमको व्यक्त का सहारा लेकर फिर दूसरी ओर जो अव्यक्त निधन में जाने वाला है, दोनों को जोड़ना है। तो क्या करना होगा? जब हमने ये देखा तो ये हमें निश्चय कर लेना पड़ेगा
कि नहीं भाई, कश्चित धीर आत्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वम इच्छन। किस लिए उसने, कोई धीर पुरुष ऐसा था, उसने ये सोचा कि भाई ये तो सब व्यक्त है और व्यक्त जो है वो अव्यक्त होता जा रहा है, जिसका जन्म है वो मर रहा है, मैं भी मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, क्या तमाशा है ये, 4, 8, 10 दिन, 2 बरस, 10 बरस, 50 बरस, 100 बरस, कुछ है इसका अर्थ। ऐसा जब वो सोचा तो उसने सोचा कि सब कुछ क्या मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, कुछ बचता नहीं है, तो ये अव्यक्त तो समाप्त होता दिखता नहीं है, उत्पन्न होता भी दिखता नहीं है, तो निश्चित रूप से अव्यक्त ऐसा कोई तत्व है जो तत्व समाप्त नहीं होता है, क्योंकि उसको प्रारंभ में नहीं दिखता है। पर नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, है, क्योंकि नहीं से कुछ उत्पन्न नहीं होता है, तो उसके मन में ऐसा, उसको जानो। इसको उपनिषदकार ने कहा अमृतत्वम इच्छन, अमरता की इच्छा से। क्यों? इसलिए कहा कि प्रत्येक मनुष्य में, अमृत प्राणी मात्र में है पर मनुष्य में उसका विशेष अनुभव होता है। आप हम सब प्रतिदिन अमरता का अनुभव करना चाहते हैं कि मैं कभी न मरूं। वैसे भी आप सोच कर देखिए, मनुष्य अपने अनस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकता है। शांति से अपन हम घर में बैठ जाएं, आप लोग माताएं, बहनें, पुरुष, कोई भी आप बैठ जाइए और सोच के देखिए कि मैं मर गया, तो आप सोचेंगे मैं मर गया। इस प्रक्रिया को देखने वाली आपकी चेतना जो देख रही कि मैं मर गया हूं, मैं अगर सोचूं कि भाई सत्यरूपानंद मर गया, तो सत्यरूपानंद मर गया इस तत्व को देखने वाला एक तत्व पीछे है जो अमर है। इसलिए अमरत्व हमारा स्वभाव है, हम उसको छोड़ नहीं सकते, हम चाहें या न चाहें, विवशता है हमारी। तो अमृतत्वम इच्छन, अमरता की इच्छा से आवृत्त चक्षुः, उसने आंखें बंद की। आंखें बंद करने का क्या तात्पर्य है? आंखें बंद करने का तात्पर्य है कि उस साधक ने या साधिका ने ये सीख लिया, ये अनुभव कर लिया कि बाहर जो कुछ दिख रहा है व्यक्त है, ये न तो मेरा सर्वस्व है और न संसार का सर्वस्व है, कुछ अंश है, संसार भी उसका कुछ अंश है और मैं व्यक्त रूप में जैसा दिख रहा हूं वो भी कुछ अंश है। तो इसमें सबसे पहले मृत और जीवित शरीर का अंतर समझ लेना चाहिए। वैसे तो परमात्मा सर्वव्यापी, येन सर्वम इदम ततम, ईशावास्यम इदम सर्वम, ऐसा सब कहा है। तो जो मृत शरीर है उसमें भी वो भगवान व्याप्त है। तब एक प्रश्न आता है, भाई ये मृत शरीर में भी भगवान व्याप्त है, तो अंतर हमको दिखता क्यों नहीं? क्या है? ईश्वर का प्रकाश या आत्मा का प्रकाश मन और बुद्धि में होता है। मन, बुद्धि, अहंकार, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर में ईश्वर है किंतु वो प्रकाशित नहीं हो सकता है, इसलिए हमको दिखता नहीं है। सूक्ष्म शरीर में वो क्षमता है कि वो ईश्वर को प्रकाशित करे, आत्मा को प्रकाशित करे। शुद्ध यही सूक्ष्म शरीर होता है, अशुद्ध यही सूक्ष्म शरीर होता है, इसको ही मन कहते हैं। तो मन की शुद्धि और अशुद्धि के कारण मनुष्य को व्यक्त और अव्यक्त की अनुभूति होती है। हमारा मन जब स्थूल है, अशुद्ध है, तो केवल व्यक्त की अनुभूति होगी, अव्यक्त की अनुभूति नहीं हो सकती। आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो वही अंधेरा दिखता है, और जोर लगाते हैं तो भीतर के वही शरीर के यंत्र दिखते हैं। तो ये निश्चय जब हो गया कि जीवन एक यात्रा है, हमें चलना तो पड़ेगा, हम चुनाव नहीं कर सकते, जीवन स्थिर नहीं है। मृत्यु भी थोड़ी देर के लिए स्थिर दिखती है, क्योंकि भगवान ने तुरंत हमसे कहा है ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरेगा उसका अवश्य जन्म होगा। यहाँ एक अवान्तर प्रश्न आता है कि भाई भगवान ने कह दिया ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो उनका क्या होगा जो जीवन मुक्त हो गए? उनका क्या होगा जिनको इसी देह में आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, समाधि हो गई? तो क्या फिर से मरने के बाद उनका जन्म होगा? नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे हैं। जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, इसी जीवन में मरने के पूर्व जिन्होंने जीवन मुक्ति प्राप्त कर ली, अथवा अंत समय में भगवान के स्मरण से, गुरु कृपा से, इष्ट चिंतन से जिनकी मुक्ति हो गई, उनको नहीं जन्म लेना पड़ेगा। भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं और अर्जुन से उस स्तर पर चर्चा कर रहे हैं जब अर्जुन साधक है, सिद्ध नहीं है। सिद्ध हो गए तो मुक्ति हो जाएगी, फिर हमको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तब तो हम अव्यक्त से परिचित हो जाएंगे। किंतु अभी जब हम अव्यक्त से परिचित नहीं हैं, तो हमें ये निश्चय करना पड़ेगा कि भाई
ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो ये जीवन यात्रा चलती रहेगी, हम इसको रोक नहीं सकते हैं, विवशता है। तो अब जब चलना ही है, जाना हमारी विवशता है, यात्रा करना, तो यात्रा की दिशा का निर्णय मनुष्य कर सकता है, और सब दूसरी योनियों में ये संभव नहीं है। दूसरी योनियां कर्म फल के कारण यात्रा की दिशा लेकर जन्म लेती हैं। पशु को पशु योनि के भोगों को भोगना ही पड़ेगा। जब उसकी मृत्यु होगी तो उस जीव के अन्यान्य कर्मों के अनुसार और गति होगी। अगर अत्यंत जघन्य जीव है और पेड़ पौधों के रूप में जन्म लिया हो, वो भोगना पड़ेगा, और जघन्य हो, पाषाण आदि के रूप में उत्पन्न हुआ हो तो वो भोगना पड़ेगा। मनुष्य से भिन्न सभी योनियों में यात्रा की दिशा बदलने का अधिकार नहीं है, उनको उसी दिशा में चलना पड़ेगा। किंतु जो ही हमने मनुष्य जन्म ग्रहण किया, मनुष्य जन्म में ईश्वर ने हमको ये स्वाधीनता दे रखी है कि हम बाहर की ओर यात्रा प्रारंभ करें या भीतर की ओर यात्रा प्रारंभ करें। तो गीता के साधक को, गीता की साधिका को ये निश्चय करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन ने निश्चय किया था, जब भगवान ने पूछा कि तू किसका वर्ण करता है, अर्जुन और दुर्योधन का प्रसंग आपके सामने रखा गया था कि तू चतुरंगिणी सेना यादवों की, अर्थात मेरी भगवान की चतुरंगिणी सेना चाहता है या मुझे चाहता है, और मैं निशस्त्र रहूंगा और युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन के मन में एक क्षण के लिए संदेह नहीं, तत्काल उसने कहा भगवान मैं आपका वर्ण करता हूं। भगवान की सेना उसने नहीं चाही, चतुरंगिणी सेना उसने छोड़ दी। चतुरंगिणी सेना ये संसार की माया है, उसने भगवान का वर्ण किया। ऐसा निश्चय प्रत्येक साधक साधिका को जो गीता के अध्येता है ये निश्चय करना पड़ेगा। क्या निश्चय करना पड़ेगा? कि हम इसी जीवन में मृत्यु के पूर्व इस अव्यक्त को जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर ये है कहाँ से हम आए हैं, कहाँ जाएंगे। इसका जीवन और मरण का प्रश्न है, मेरे जीवन से संबंधित है, आपके जीवन से, हम में से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से ये प्रश्न संबंधित है। तो कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, इसके निश्चय में बाहर की यात्रा हमारी सहायता नहीं कर सकती है, ये निश्चय हमने कर लिया। ये साधक साधिकाओं के लिए, जिनको बाहर अच्छा लगता है, ठीक है जाओ भाई घूमते रहो, और दोनों विद्याएं जानो, जरूर जानना चाहिए। द्वे विद्ये वेदितव्ये पराच अपराच, उपनिषद की वाणी है, ये तो श्रुति वाक्य है कि दोनों ही विद्या जानी चाहिए। किंतु अपरा विद्या, बाहर की विद्या अधिक सहायता देने की, सा परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते, वह विद्या सचमुच विद्या है जो अक्षर में, क्षर माने जिसका क्षरण हो रहा है, नाश हो रहा है, अक्षर जिसका कभी क्षरण न हो, क्षर माने व्यक्त, अक्षर माने अव्यक्त, तो जिस अव्यक्त में ले जाए वह विद्या कैसे प्रारंभ होती? उस विद्या का ज्ञान अंतर यात्रा से होगा। आज तक हम बाहर जाते रहे, अब हमने ये निश्चय किया अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान के दिए गए इस उपदेश के द्वारा कि नहीं, अब हमको अंतर यात्रा करनी है। अंतर यात्रा क्या करनी है? यहीं से प्रारंभ करना है कि अच्छा देखें हमारे भीतर कुछ अव्यक्त है क्या। तो पहले तो हमारा संबंध हमारे मन से आएगा। जब हम चुपचाप बैठकर मन को देखना चाहते हैं तो मन की अनंत संभावनाएं हैं, मन का बहुत थोड़ा अंश हमारे सामने व्यक्त है, बहुत थोड़ी मात्रा में हम उसको जानते हैं। किंतु मन को जानने के पहले तन को जानना पड़ेगा। अंतर यात्रा के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, अंतर यात्रा के लिए भी तन को जानना आवश्यक है। तन से ठीक परिचित नहीं होंगे तो तन बार बार मन को खींच लेगा और फिर मन को जानने नहीं देगा। इसलिए अपने तन से सामान्य रूप से परिचित हो जाना चाहिए। हमारा शरीर क्या सहता है, क्या नहीं सहता है, क्या उसका स्वभाव है। किंतु अनेक बार जब हम तन को जानने का प्रयत्न करते हैं, तन की हिफाजत करते हैं, इसलिए कि इसके माध्यम से एक वाहन है, इस वाहन के द्वारा हमें यात्रा करनी है। तन न हो तो मन और बुद्धि का आश्रय नहीं रह जाएगा। बिना तन के आश्रय के मन बुद्धि से साधना नहीं हो सकती है। वो एक दूसरा मत है कि इस मृत्यु के बाद और यदि ब्रह्मलोक में कोई जाए तो वहाँ उस शरीर में साधना करता है, वो एक पक्ष है। किंतु दूसरा और ये सही पक्ष है कि मन को भी साधना करने के लिए तन के आश्रय की आवश्यकता होती है। तन मन
सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर जब एक होते हैं और जब तक उसमें चैतन्य का प्रकाश होता रहता है और प्राण कार्य करते रहते हैं, तब तक ये शरीर जीवित रहता है और इस शरीर से साधना संभव है। कुछ भी संसार का सुख भोगना हो तो, परमार्थ की साधना करनी हो तो उसके लिए ये चिज्जड़ ग्रंथि आवश्यक है, ये तन आवश्यक है। तो इस तन से प्रारंभ करने में एक बड़ी भूल हो जाती है। जैसे एक नई गाड़ी आपने खरीदी, अब वो गाड़ी बहुत सुंदर चमकदार है। अब दिन रात एक व्यक्ति उस गाड़ी की चमक को बचाने में लगा, रोज उसको धोता है, साफ करता है, धूल नहीं होने देता है, और इधर इस बात का वो ध्यान नहीं रखता है कि भाई इंजन ठीक चल रही है कि नहीं, उसमें जितना ऑयल होना चाहिए उतना ऑयल है कि नहीं, समय पर पानी दिया गया कि नहीं दिया गया। और कहता है कि चलो महाराज चलेंगे, कहाँ शिवरी नारायण के दर्शन करने आज, चलो भाई चलें। और रास्ते में ऐसी जगह गाड़ी खड़ी हो गई, ना शिवरी नारायण रहे ना रायपुर रहे, बीच में रह गए, ना कोई खबर, न कैसे हुआ भाई। तो गाड़ी तो इतनी चमक रही है, उसने चमकाना शुरू किया। अरे भाई गाड़ी तो तुम चमकाते रहे, पर असल जो इंजन था उसकी ओर तो ध्यान नहीं दिया, उसको तो तुमने कभी देखा नहीं था, मोबिल उसमें नहीं था, ऑयल नहीं था, जाम होकर इंजन खड़ी हो गई। हम लोगों की यही दशा है। बाह्य रूप बाहर का, उसकी सेवा में इतने रत हो जाते हैं तन को जानने के प्रयत्न में कि उसके कारण हम भीतर का देख नहीं पाते हैं। तो तन के बाहरी रूप को देखना, साफ साफ रखना ठीक है, किंतु भीतर के उसकी गतियों को जानना बहुत आवश्यक है कि कौन सी चीज़ हमको सहती है, कौन सा भोजन हमारे लिए अनुकूल है, किस प्रकार की अन्य वस्तुएं जो शरीर के भीतर जाती हैं अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं। इन सब का ज्ञान करके पहले शरीर को स्वस्थ कर लेना चाहिए। स्वस्थ शरीर के बिना अव्यक्त में जाने की यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती है। तो जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता। तो ये व्यक्त है, समझ लेना होगा, शरीर व्यक्त है। अब स्वस्थ शरीर के बाद मन से हमने यात्रा प्रारंभ की। मन से जब हमने यात्रा प्रारंभ की तब हमारी अंतर यात्रा शुरू हो रही है। वह यात्रा से हम विरत हो गए, आवृत्त चक्षु हुए हैं, हमने आंखें बंद कर ली हैं। आंखें बंद करके अब हम भीतर देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भीतर क्या चल रहा है। अब भीतर हमने शरीर को देखना बंद कर दिया कि ये हमारा वो डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये हार्ट है और ये लंग्स है, इसका काम नहीं। अब बैठकर अपने मन से बातें कर रहे हैं, मन को देख रहे हैं कि भाई तू क्या चाहता है, क्या सोचता है। विभिन्न प्रकार के आचार विचार आदि मन में आते हैं, उनको देखना चाहिए। उस परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, इसका प्रसंग आगे आएगा, उस पर हम विचार करेंगे। पर सामान्यतः ये समझ लीजिए कि मन को देखना चाहिए। मन को देखने से क्या होगा? मन को देखने से हमें पता लगेगा कि हमारा मन व्यक्त में कितना आसक्त है और अव्यक्त की कितनी इच्छा रखता है। प्रारंभ में सामान्यतः ये अनुभव आता है कि मन व्यक्त में इतना आसक्त रहता है कि अव्यक्त की कोई इच्छा दिखती नहीं भीतर में। व्याकुलता का प्रश्न ही नहीं है, व्याकुलता तो भगवत कृपा से आएगी अव्यक्त की ओर जाने की या देखने की। तो अभी हमारे मन में व्यक्त चेतना इतनी प्रधान है, उस व्यक्त चेतना को पकड़ना पड़ेगा और तब बुद्धि के संयोग से उसको समझाना पड़ेगा कैसे व्यक्त से अव्यक्त में जाएं। तो पहली बात ये समझानी पड़ेगी, तत्र का परिदेवना, सबसे पहली बात। अरे भाई दुख करने की क्या बात है, जो जैसा है उसको वैसा अगर हमने जान लिया तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी शांति आ जाती है। अपने आप को या सामान्य व्यवहार की दृष्टि से आपसे निवेदन करूं कि किसी भी वस्तु को यदि ठीक ठीक जान, एक तो दुख मुक्ति होने का उपाय है मोह त्याग, सारी गीता को है, मोह अगर छूट जाए तो हम दुख से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय ये है, वस्तु जैसी है एज इट इज, जिस रूप में है उस प्रकार यदि हम उसको जान लें तो मन बहुत बड़ी मात्रा में दुख से मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त हो जाता है? हमने नमक का स्वभाव जान लिया, हमने शक्कर का स्वभाव जान लिया। शक्कर मीठी होती, ये उसके गुण है, नमक नमकीन है, ये उसके गुण है। तो अब देखिए, शक्कर और नमक का गुण जान लेने से
हम कैसे उस दुख से मुक्त हो गए। अब नमक का उपयोग हम नमक के समान करेंगे और शक्कर का उपयोग शक्कर के समान करेंगे, कोई दुविधा नहीं रहेगी कि चलो भाई अभी लड्डू बन रहा है, शक्कर नहीं तो नमक डाल दो, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम नमक का स्वभाव जानते हैं। सब्जी बन रही है, अच्छा नहीं है घर में नमक तो शक्कर डाल दो, ऐसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसका स्वभाव समझ गए, इसलिए दुखी सुखी नहीं होंगे। और स्वभाव न जानने के कारण गलत चीजें मिला के दुख पा रहे हैं। इसलिए जो जैसा है उसको वैसा समझ लेना है। तो वस्तु का स्वभाव समझ जाएंगे तो उसको सुधारने में, उसको ठीक करने में बड़ी सुविधा होती है। इस मन के स्वभाव को समझना होगा, क्योंकि जीवन एक यात्रा है और ऐसी यात्रा है जिसमें हम चलने को विवश हैं। आज तक हम बाहर की ओर चल रहे थे, अब हमने क्राई हॉल्ट, अब हम इसके बाद बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा हमने निश्चय कर लिया। और निश्चय करके व्यक्त से अव्यक्त में जाने की यात्रा हमने प्रारंभ की है। इस यात्रा में आगे कैसे चलेंगे, ये निवेदन आगामी रविवार आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। आगामी रविवार भी आपकी सेवा में रहूंगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।